मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर तीखी टिप्पणी की है। विजयवर्गीय ने ये टिप्पणी कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की चल रही अफवाहों पर की है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कैलाश ने पूर्व सीएम कमलनाथ को बासी पल बताया है। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कैलाश ने कहा कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। बता दें कि विजयवर्गीय मंगलवार को छिंदवाड़ा दौरे पर थे। यहां नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में एमपी की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैलाश ने कहा कि अगर कमलनाथ भाजपा में आना भी चाहें तो उनके लिए दरवाजे बंद हैं। हम कमलनाथ जी को क्यों लेंगे? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल लेगा कि बासा फल? पूर्व सीएम कमलनाथ की बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें चल रही हैं। इस पर कमलनाथ ने अपना रुख साफ कर दिया था और अब बीजेपी के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम कमलनाथ को क्यों लेंगे? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल लेगा कि बासी फल? बीजेपी के महाकौशल क्लस्टर के प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। अगर वो आना भी चाहें तो उनके लिए दरवाजे बंद है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही शेष हैं। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, जहां 29 सीटें हैं। तैयारियों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी और इस बार के चुनाव में बीजेपी मोदी के नेतृत्व में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी। कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए सवाल पर कही थी यह बात पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ को लेकर अटकलें चल रही हैं। इस पर कमलनाथ ने कहा था कि ऐसी अफवाहें चलती रहती हैं और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के नेताओं को लेकर कहा था कि वे सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। और इस देश की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। और मैं ये बहुत दावे से कहता हूं कि देश के अंदर कोई राजनीतिक दल में इंटरनल डेमोक्रेसी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसी का प्रमाण है कि आज हम यहाँ पर आए हैं और हम सब कार्यकर्ताओं से मिले हैं और आने वाले चुनाव में छिंदवाड़ा से उम्मीदवार कौन, इसके बारे में हमने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी राजनीतिक दल के अंदर इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारों के बारे में राय ली जाए। आज इसी तारीख में मेरा आना हुआ था और आप सभी जानते हैं कि मैं जबलपुर सेक्टर का प्रभारी बनाया गया हूं पार्टी की दृष्टि से। और जबलपुर की 4 विधानसभा, वैसे तो हम पूरे मध्य प्रदेश में ही घूमेंगे पर इन 4 विधानसभा में हम फोकस करेंगे। लोकसभा 4 लोकसभा में हम फोकस करेंगे। तो उद्देश्य उसका यही है कि हमने ठान लिया है कि हम 29 के 29 लोकसभा सीट जीतेंगे और ये करिश्मा करके हम दिखाएंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा सीट हम लाखों से जीतेंगे, हजारों की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों से जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की जो बूथ तक नेटवर्क है उस नेटवर्क का हम पूरा फायदा उठाकर लोकसभा की छिंदवाड़ा सीट भी जीतेंगे। ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। आप सभी जानते हैं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी सरकार बनाई और मध्य प्रदेश ही नहीं, साथ में राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी हमने अपनी छाप छोड़ी। तो कुल मिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है और उनके नेतृत्व में हम ये लोकसभा के चुनाव भी लड़ेंगे और अभी तक की सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे। हमने जितनी लोकसभा की सीटें अभी तक जीती है, एनडीए ने उससे ज्यादा सीट इस बार हम लोकसभा की जीतने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा सीट हम जीतेंगे 100%। इसी तारीख में मेरा आना हुआ था। हमारे
विभाग की प्रभारी हैं कविता जी भी, हम सब साथ में अब इस संभाग में भारतीय जनता पार्टी की परचम फैलाने के लिए काम करेंगे। ये मेरा पहला प्रवास है, इसके बाद हम लगातार आते रहेंगे। भाई साहब, आज पूर्व सीएम कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से रवाना होने से पहले ये चल रहा था कि उनके भाजपा प्रवेश को लेकर अटकलें लगाई है। आज उन्होंने मीडिया से चर्चा में इसका खंडन किया है, जिस पर आप हम तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है।